हेलो मेरे प्यारे बच्चों। बहुत बेहतरीन क्लास आपके लिए लेकर आए हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चूँकि ट्वेल्थ केमिस्ट्री में ये चैप्टर है उप सहसंयोजक यौगिक यानी कोऑर्डिनेशन नंबर, उसका हम नामकरण को सीखेंगे मेरे बच्चों। चूँकि देखिए आपके एग्जामिनेशन में पूरे 5 नंबर का आता है और ऐसा ट्रिक सिखाएंगे कि 7 जन्म तक नहीं भूल पाइएगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हमारा क्लास अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करेंगे मेरे बच्चों। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं मेरे बच्चों? दैट्स राइट मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, देखो मेरे बच्चों, आज हम उप सहसंयोजक यौगिक के नामकरण को सीखेंगे बच्चों, जो आपके एग्जामिनेशन में 5 नंबर पूछेगा। ठीक है, ओके, चलिए तो आप लोग तैयार हो जाइए। चलिए चुटकी बजाते हैं, तैयार हो जाते हैं मेरे बच्चों। ठीक है जी, चलिए देखो बच्चों, दो कैटेगरी का हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिसको हम पहले समझाते हैं, फिर बारी बारी से रूल को बताएंगे और उसको याद करना होगा, फिर अलग से क्वेश्चन को भी बताएंगे बच्चों। देखिए यहाँ पे एक टाइप 1 लिया है और एक टाइप 2 लिया है मेरे बच्चों। सबसे पहले इसमें जो है ना, एक होता है इलेक्ट्रॉन युग्मक दाता, एक होता है इलेक्ट्रॉन युग्मक देने वाला। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेरे बच्चों लिगेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लिगेंड बोलते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, और एक होता है इलेक्ट्रॉन युग्मक, एक होता है इलेक्ट्रॉन युग्मक ग्रहण करने वाला। ठीक है, जिसे हम बोलते हैं बच्चों केंद्रीय परमाणु कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं? केंद्रीय परमाणु कहते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, और अधिकांशतः ये केंद्रीय परमाणु जो होता है ये डी ब्लॉक का सदस्य होता है, ये डी ब्लॉक का सदस्य होता है मेरे बच्चों। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखेंगे कि जो इलेक्ट्रॉन युग्मक को दान देने वाला होता है वो लिगेंड कहलाता है। ठीक है, और जो ग्रहण करने वाला होता है वो केंद्रीय परमाणु कहलाता है। ठीक है, और वो हमेशा डी ब्लॉक का सदस्य होता है। देखिए इसमें इस एग्जाम्पल में देखा जाए तो देखिए यहाँ पे NH का 3, ठीक है, NH का 3 एक लॉन पेयर जो है ये दाता होता है, इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। ये इलेक्ट्रॉन क्या होता है? डोनर होता है मेरे बच्चों। ठीक है, देने वाला, इसलिए ये यहाँ पे लिगेंड का काम करेगा मेरे बच्चों। किसका काम करेगा? लिगेंड का काम करेगा। और इसमें CO है ना, ये इसको हम कहते हैं केंद्रीय परमाणु। क्या कहते हैं? केंद्रीय परमाणु कहते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपको समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन दाता होता है वो लिगेंड होता है। इसमें हमारा ये जो है ना, ये CN जो है इलेक्ट्रॉन दाता है, यानी इलेक्ट्रॉन डोनर है। ये इलेक्ट्रॉन हमारा क्या है ना, डोनर है। ठीक है, यानी कि ये हमारा क्या हो गया? लिगेंड। ये इसमें लिगेंड कहलाया। ठीक है, और ये Fe जो है इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने वाला है। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये ग्रहण करने वाला है मेरे बच्चों। ठीक है, इसलिए ये यहाँ पर कहलाएगा केंद्रीय परमाणु। क्या कहलाएगा मेरे दोस्त? केंद्रीय परमाणु कहलाएगा मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ गए? अब देखिए मेथड को हम बताएंगे, इसको आपको पहले समझना होगा मेरे बच्चों। ठीक है, चलिए क्लियर है यहाँ तक की कहानी? क्लियर है? चलिए बहुत अच्छे मेरे बच्चों। ठीक है, ये कैटेगरी नंबर 1 है और ये कैटेगरी नंबर 2 है। आप लोग समझ गए कि लिगेंड क्या है, केंद्रीय परमाणु क्या है। ठीक है, ओके, चलिए बहुत अच्छे। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर 2 तरह की बातें आपको याद रखना होगा। इसमें एक धनायन होता है और दूसरा ऋणायन होता है मेरे बच्चों। ठीक है, इसमें भी एक धनायन होता है और दूसरा ऋणायन होता है। ठीक है, दोनों में धनायन और ऋणायन होता है। ठीक है, देखिए यहाँ पर जो कोष्टक में होता है उसको कहते हैं गुरु कोष्टक, इसको बोलते हैं गुरु कोष्टक। याद रखिएगा, इसको गुरु कोष्टक बोलते हैं। ठीक है, अब चलिए ध्यान देते हैं इस पे। तो देखिए क्लोरीन, यहाँ पर क्लोरीन का जानते हैं, आपसे थोड़ा सा उम्मीद होगी। यहाँ पर क्लोरीन, एक क्लोरीन के लिए, यहाँ पर एक क्लोरीन के लिए यहाँ पर -1 होता है, 3 क्लोरीन के लिए -3, और ये देखिए ये +3 हो जाएगा।
ठीक है। यहाँ पर इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस स्थिति में गुरु कोष्टक जो है, इस स्थिति में गुरु कोष्टक धनायन है जी। गुरु कोष्टक क्या है, धनायन है, ठीक है। और बाकी यहाँ पर जो है ये Cl वाला Cl3 जो है ये ऋणायन है मेरे बच्चों, ये यहाँ पे ऋणायन है जी। धनायन ऋणायन हो गया। यहाँ पर बात करते हैं, ये देखिए ये पोटेशियम 1 का, यहाँ पर पोटेशियम 1 के लिए +1 होता है, यहाँ 4 है तो प्लस का 4, तो इस संकुल पर -4 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे गुरु कोष्टक ऋणायन है। यहाँ पे गुरु कोष्टक जो है हमारा क्या है मेरे बच्चों, तो ऋणायन है, ठीक है। और यहाँ पर K जो है ना ये हमारा धनायन है, ठीक है। चलिए रूल नंबर 1, रूल नंबर 1 क्या कि सबसे पहले हम धनायन का नाम लिखते हैं। सबसे पहले क्या होता है, धनायन का नाम लिखा जाता है। धनायन का नाम जो है ना सबसे पहले लिखा जाता है, ठीक है। चाहे हमारा ये टाइप 2 हो चाहे ये टाइप 1 हो, दोनों में पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं टाइप 1 की ओर मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए टाइप 1 में हमारा धनायन कौन है जी, तो धनायन हमारा गुरु कोष्टक है। तो सबसे पहले इस कोष्टक में का नाम लिखना होगा, ठीक है। उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे। तो इसका रूल कहता है कि धनायन का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले इसमें लिगेंड का नाम लिखाएगा। रूल को देखिए, सबसे पहले इसमें लिगेंड का नाम लिखाएगा, ठीक है। लिगेंड के बाद, ठीक है, लिगेंड के बाद इसमें केंद्रीय परमाणु का नाम लिखा जाएगा, केंद्रीय परमाणु का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। फिर उसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पे ऋणायन का नाम लिखेंगे। ये टाइप 1 के लिए रूल है मेरे बच्चों, जिसको आप भली भांति पहले समझ लीजिए, फिर बारी बारी से सबको लिख के दिखाएंगे बाबू, ठीक है। इसमें देखिए धनायन कौन है जी, ये है। तो देखिए एक चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ पर जो ऋणायन है ना, यहाँ पर ये ऋणायन है, इसकी संख्या नहीं लिखी जाती है, इसकी संख्या नहीं लिखी जाती है, नहीं लिखी जाती है, याद रखेंगे। इसकी संख्या यहाँ पे नहीं लिखी जाती है, ठीक है। यहाँ पर ये धनायन है तो इसकी भी संख्या नहीं लिखी जाएगी, इसकी भी संख्या नहीं लिखी जाएगी, नहीं लिखी जाएगी, ठीक है। इसकी भी संख्या नहीं लिखी जाएगी मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। अब यहाँ पर धनायन कौन है जी, तो ये पोटेशियम है। तो यहाँ पर पहले यहाँ पर नाम लिखेंगे, है ना। पहले तो कहाँ किसका नाम लिखा जाता है, धनायन का, ठीक है। तो यहाँ पर ये धनायन हो जाएगा, पहले रूल लिख लीजिए, फिर प्लस, फिर ऋणायन, ये गुरु कोष्टक वाले का नाम लिखा जाएगा, तो इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखा जाएगा, ठीक है। तो लिगेंड के बाद केंद्रीय परमाणु का नाम लिखते हैं, ठीक है। केंद्रीय परमाणु का नाम लिखेंगे, फिर यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। लेकिन एक बात याद रखना होगा मेरे बच्चों कि जब गुरु कोष्टक ऋणायन होगा, इसमें केंद्रीय परमाणु का नाम बदलेगा, नाम क्या होगा, बदलेगा, ठीक है। उसके लिए क्या लिखा जाएगा उसमें, तो +8 जोड़ा जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा काम क्लियर, ठीक है। तो ये रूल है, इसको नोट कर लीजिए, फिर बारी बारी से हम इसको लिखने के लिए बताएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट कर लेंगे मेरे बच्चों, क्लियर है जी। यही 2 रूल है जिसको हम बारी बारी समझाएंगे। यदि स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे बच्चों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल बताए हैं मेरे बच्चों, ठीक है। यहाँ पर जो रूल बताए हैं उसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। यहाँ पर ये रूल है और यहाँ पे ये रूल है मेरे बच्चों, ठीक है। अब तो कहिएगा सर आप तो डायरेक्ट रूल बता दिए, क्वेश्चन तो बताए नहीं, तो क्वेश्चन भी बताने वाले हैं मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पर यदि इसकी हम बात करें तो
तो सबसे पहले धनायन था, धनायन में कौन है जी, तो ये गुरु कोष्टक है। और इस धनायन में सबसे पहले किसका नाम लिखेंगे, तो लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड हमारा क्या, NH3 है। लिगेंड हमारा जो है क्या है, NH3 है। अब देखिए एक बात को आप लोग, चार्ट को आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए, ठीक, इस चार्ट को, कि देखिए यहाँ पर ये जो लिगेंड है, यहाँ पर यदि हाइड्रोजन लिगेंड के रूप में होगा तो उसके लिए हाइनोडो लगाएंगे, यदि CN लिगेंड के रूप में होगा साइनेटो लगाएंगे, NO2 होगा नाइट्रो लगाएंगे, CO3 होगा कार्बोनेटो लगाएंगे, SO4 होगा सल्फेटो लगाएंगे, ठीक है। यहाँ ऑक्सीकरण संख्या लिखा हुआ है। यदि लिगेंड के रूप में H2O होगा तो एक्वा लगाएंगे, ऑक्सीकरण संख्या 0। यदि CO होगा तो कार्बोनिल लिखेंगे, उसकी ऑक्सीकरण संख्या 0। यहाँ पर इन है एथिलीन डाई एमाइन, इसके लिए 0। NH3 के लिए एमीन लिखेंगे, NO के लिए नाइट्रोसिल लिखेंगे और इसका ऑक्सीकरण 0 देंगे बच्चों, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जानना जरूरी है मेरे बच्चों, ठीक है। तो चलिए जल्दी से नोट करेंगे जी, ओके, ठीक है। फिर हम नामाकरण आपको सिखाते हैं मेरे बच्चों। क्लियर है यहाँ तक की कहानी? चलिए बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे बच्चों, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए क्लियर है? तो बच्चों यहाँ पे अब नामकरण हम लिखने वाले हैं, फिर बारी बारी से बताएंगे, ठीक है। लिगेंड में कौन है, ये हमारा अमोनिया है जी, है ना। लेकिन अमोनिया के आगे 6 लगा हुआ है, तो याद रखिए, है ना। 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा, 5 के लिए पेंटा, 6 के लिए हेक्सा लगाएंगे। इसका नाम क्या हो जाएगा, यहाँ पर पहले लगाएंगे हेक्सा और फिर ये हो जाएगा एमीन। चलिए लिगेंड का नाम हो गया जी। अब देखिए यहाँ पे ये कोबाल्ट है, केंद्रीय परमाणु मेरे बच्चों, ये हमारा कोबाल्ट है। क्या है यहाँ पे, ये कोबाल्ट है मेरे बच्चों। फिर है ना, इसका ऑक्सीडेशन संख्या हमको निकालना होगा। तो देखिए ऑक्सीडेशन संख्या निकालने के लिए आपको यहाँ पर हम बताते हैं, सिखाते हैं अलग पेज लेके। यहाँ हमारा CO है, NH का 3 है, हॉल 6 है, ठीक है, और यहाँ पे Cl3 है बच्चों। इसकी ऑक्सीडेशन संख्या निकालनी है, X मान लेंगे। देखिए अमोनिया के लिए 0 होता है और यहाँ पे Cl3 है तो इसके लिए -3, तो यहाँ पर कोष्टक के लिए +3 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा X + 6 गुने का 0 और बराबर का ये +3, ठीक है। यानी X बराबर जो हो जाएगा ये +3 हो जाएगा। यानी कि यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर, यानी कि ऑक्सीकरण संख्या जो होगी, इसकी ऑक्सीकरण संख्या जो होगी, ठीक है, ये +3 होगा। प्लस का क्या होगा, 3 होगा मेरे बच्चों, है ना। ऑक्सीकरण संख्या निकाल के ही उसकी स्टेट, उसकी अवस्था को दर्शा सकते हैं, ठीक है। चलिए अब आते हैं हम अपने जगह पे, और यहाँ पर देखिए कोबाल्ट, यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट जो है रोमन अंक में लिखेंगे 3rd। और फिर देखिए रिनायन है, ये रिनायन है, इसकी संख्या नहीं लिखी जाएगी, सीधे इसको क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोराइड लिखेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। ये नाम हो गया। अलग से भी क्वेश्चन लेके बताएंगे, टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। चलिए अब इसकी बात आती है, तो सबसे पहले हम किसका नाम लिखेंगे, धनायन का। दोनों केस में पहले धनायन का नाम लिखा जाता है। तो धनायन के रूप में देखिए पोटेशियम है, इसकी संख्या नहीं लिखी जाएगी, तो ये हो जाएगा पोटेशियम, ठीक है। ये क्या हो जाएगा जी, ये हो जाएगा पोटेशियम। चलिए ठीक है। फिर जब रिनायन संकुल में आएंगे, गुरु कोष्टक में आएंगे, जो रिनायन है इसमें लिगेंड के लिए लिखेंगे। तो देखिए ये साइनो है लिगेंड, है ना। यहाँ पर CN क्या है, यहाँ पर CN लिगेंड है जी, CN क्या है, लिगेंड है। तो यहाँ पे साइनो लगाएंगे या साइनेटो भी कहीं कहीं लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए 6 है, तो लगाएंगे हेक्सा और ये हो जाएगा साइनो, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्लियर बात है मेरे बच्चों कि इसके ऑक्सीडेशन अवस्था को यहाँ पर देखना होगा, ठीक है। तो चलिए इसकी ऑक्सीडेशन अवस्था को समझते हैं, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छे। यहाँ पर क्या है जी, तो ये K4 है, यहाँ पे Fe है और यहाँ पे CN6 है और ये ब्रैकेट बंद। इसके लिए देखिए +4, इस रिनायन संकुल के -4 होगा। इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। तो देखिए और एक हमारा CN के लिए ऑक्सीडेशन नंबर -1 होता है, तो हो जाएगा X और प्लस -1 गुने का 6 और बराबर का ये -4। तो X बराबर -6 बराबर -4, X बराबर हो जाएगा ये +2, ठीक है। यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर जो निकल गया, ये 2 निकल गया मेरे बच्चों। क्या निकल गया, 2 निकल गया बाबू, ठीक है। चलिए अब आते हैं नामकरण पर मेरे बच्चों, ठीक है। देखिए यहाँ पे केंद्रीय परमाणु है हमारा लोहा,
इसको फेरस भी बोलते हैं, फेरिक भी बोलते हैं, लेकिन इसका नाम बदलेगा, इसमें एट जुटेगा तो यहाँ पर इसको फेरेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? फेरेट बोलेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर सेकंड होगा, ठीक है, और यही इसका नाम हो जाएगा मेरे बच्चों, ठीक है। तो जल्दी से नोट कर लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे मेरे बच्चों। फटाफट नोट कर लेंगे जी, स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों, ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे बच्चों मेरे, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, ठीक है। अब देखते हैं इसके अलावा एक दो और। चलिए यहाँ तक की बातें तो हो गई। चलिए यदि इसमें देखते हैं मेरे बच्चों कि यह हमारा यहाँ पे गुरु कोष्टक धनायन है कि ऋणायन है। देखिए यहाँ पर Cl माइनस है और यहाँ पर ये प्लस, ये गुरु कोष्टक धनायन है जी, ये गुरु कोष्टक क्या है? धनायन है, और ये यहाँ पे ऋणायन है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा मेरे बच्चों? ये टाइप 1 के अनुसार नामाकरण होगा, ठीक है। और टाइप 1 में पहले क्या जानते हैं कि पहले धनायन का नाम लिखा जाता है, चाहे वो टाइप 1 का हो चाहे टाइप 2 का हो, ठीक हो। तो यहाँ पर धनायन में सबसे पहले गुरु कोष्टक है धनायन, तो इसमें लिगेंड का नाम लिखेंगे। देखिए इसमें दो तरह का लिगेंड है, एक NH3 है, ये लिगेंड है ना, ये लिगेंड है, ठीक है। और इसका नाम यहाँ पर एमीन लिखते हैं, ठीक है। दूसरा यहाँ पर CO है ना, इसको, ठीक है, इसको यहाँ पे कार्बोनिल बोला जाता है शायद, है ना, इसको कार्बोनिल बोला जाता है बच्चों, ठीक है। देख लीजिएगा थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखो बात हम करते हैं कि हमारा यदि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में आप जानते हैं तो पहले एमीन हम इस प्रकार से लिखते हैं, एमीन, है ना। और यदि कार्बोनिल की बात बताएं, ठीक है, तो कार्बोनिल जो होगा ये हमारा क्या हो जाएगा जी, है ना, ये C से शुरू होगा। तो पहले हमारा इसका नाम लिखेंगे, ये 5 है तो हो जाएगा पेंटा एमीन, फिर हो जाएगा कार्बोनिल, कार्बोनिल, फिर यहाँ पे केंद्रीय परमाणु हमारा क्या है? क्रोमियम है, तो लिखेंगे क्रोमियम, ठीक है। और इसमें ऑक्सीडेशन नंबर इसका पता करना होगा मेरे बच्चों कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, ठीक है। तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में इसको X मान ले, इसके लिए ऑक्सीडेशन नंबर तो 0, ठीक है, और ये इसके लिए भी ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा X प्लस 5 गुने का 0 और प्लस 0 गुने का 3 और बराबर का ये +1, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ठीक है जी, यहाँ पर ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा क्रोमियम हमारा, ये हो जाएगा फर्स्ट, और ये क्लोरीन का यहाँ पर हो जाएगा क्लोराइड। इस प्रकार से इसका नामकरण लिखेंगे बच्चों, यदि पहला टाइप का होगा तो, ठीक है। चलिए यहाँ पे बातें हो गई, क्लियर है। देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है कि यहाँ पर देखिए ये -2 और ये +2, यानी कि ये टाइप 1 का क्वेश्चन है, ये टाइप 1 का सवाल है जी। टाइप 1 का मतलब कि जिसमें गुरु कोष्टक हमारा धनायन होता है, तो इसमें पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। देखिए ये लिगेंड है, इसके लिए हम लिखते हैं एमीन, ठीक है, और ये लिगेंड है, इसके लिखते हैं एक्वा, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, एमीन हम ऐसे लिखते हैं और यहाँ पर एक्वा, एक्वा ऐसे लिखते हैं जी, ठीक है। तो इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिएगा कि अल्फ़ा ऑर्डर के हिसाब से देखिए ए दोनों में शामिल है। तो पहले यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसके अनुसार हो जाएगा एक्वा, ठीक है, और फिर हो जाएगा टेट्रा, और ये हो जाएगा एमीन, और ये है कोबाल्ट, ये क्या है? कोबाल्ट है मेरे बच्चों, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर के लिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर को जानेंगे तो देखिए कोबाल्ट के लिए 100 गया, NH3 के लिए 0, एक्वा के लिए 0, लेकिन इस क्लोरीन के लिए क्या होता है ना, क्लोरीन के लिए -1 और अलग से ये +2 है जी। तो यहाँ पर X बराबर जो हो जाएगा, इधर हो जाएगा +3, तो यहाँ कोबाल्ट थर्ड लिखेंगे और इसके लिए क्लोराइड लिखेंगे जी। इसके लिए क्या लिखेंगे? क्लोराइड लिखेंगे मेरे बच्चों, है ना। इस प्रकार से ये नामकरण हो जाएगा, ठीक है। चलिए जल्दी से नोट करेंगे बच्चों, फटाफट नोट करेंगे बाबू जरा, ओके जी, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड, सबको फटाफट नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। चलिए बहुत अच्छे,
टेक केयर बाबू, जल्दी से नोट करते जाएंगे मेरे बच्चों, ठीक है। मेरे पास क्वेश्चन बैंक है, हम जरा क्वेश्चन बैंक में देखते हैं कि ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है कि नहीं आपके एग्जामिनेशन, चूँकि बार बार ये इस तरह का प्रश्न पूछा जाता है जी। चलिए जल्दी से फटाफट नोट करेंगे मेरे बच्चों, सब गर्दा वाला सवाल है जी। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड। चलिए, है ना, एक सवाल है, जरा देखते हैं उसको, ठीक है। चलिए सवाल क्या है जरा देखते हैं। ये आपका यहाँ पर जो दिया हुआ है, ये एफ ई यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे एफ ई जो है यहाँ पे हमारा जो है ये CN 6 है जी, ठीक है। और ये दिया हुआ है, क्वेश्चन गलती है क्या जी, ठीक है। एक सेकंड बच्चा, टेंशन नहीं लेने का, क्वेश्चन थोड़ा सा मिला लेते हैं, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ये गलत हो भी सकता है। चलिए देखते हैं, ठीक है। ओके जी, चलिए इसी का नाम देखते हैं पहले। चलिए देखिए यहाँ पे, ये देखिए ये धनायन है मेरे बच्चों, ये धनायन है जी, ठीक है, और ये ऋणायन है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए हर बात को आपको समझना होगा कि सबसे पहले यहाँ पर ये गुरु कोष्टक ऋणायन है, यहाँ पे गुरु कोष्टक जो है ये ऋणायन है, ठीक है। तो सबसे, और ये धनायन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है जी, ये टाइप नंबर 2 का क्वेश्चन है, ठीक है। और टाइप नंबर 2 में हमारा रूल क्या कहता है कि पहले हमारा धनायन का नाम होगा, फिर उसके बाद लिगेंड का नाम होगा, फिर उसके बाद में केंद्रीय परमाणु होगा, केंद्रीय परमाणु होगा, और ऑक्सीडेशन नंबर होगा, और यहाँ पर मेरे बच्चों इसका नाम बदलेगा, ठीक है। और बदलेगा क्या, इसमें 8 लगाएंगे, यही रूल होता है। तो देखिए यहाँ धनायन है, इसकी संख्या को नहीं लिखेंगे, इसकी संख्या को नहीं लिखेंगे, नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा, इसके अनुसार ये हो जाएगा आयरन, ठीक है। देखिए फिर लिगेंड में हमारा साइनो है, तो ये हो जाएगा हेक्सा, और ये हो जाएगा साइनो, ठीक है। ये देखिए है तो ये आयरन ही, लेकिन यहाँ पर नाम इसका बदलेगा, ये हो जाएगा फेरेट, ठीक है। और इसका ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पे भी जस्ट आपको बताने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर की संख्या की जानकारी आपको होनी चाहिए मेरे बच्चों, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट कीजिए, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम आपको बताने वाले हैं, ठीक है जी। चलिए बहुत अच्छे, वेरी गुड मेरे बच्चों, यहाँ पे क्लियर है यहाँ तक की कहानी मेरे बच्चों। जल्दी से नोट करेंगे मेरे बच्चों, इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम बता रहे हैं आपको। चलिए जी, है ना, यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो होगा ये 2 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं कैसे। यहाँ पर देखिए ध्यान देने योग्य बातें हैं कि यदि इस पर हम जो है ना, इस पर हम -4 लिख दें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर जो है नहीं जानते हैं, इसके लिए x ले लेते हैं, और यहाँ पर हो जाएगा x, और प्लस ये हो जाएगा -1 गुने का 6, और बराबर का -4, तो x बराबर का ये हो जाएगा +2, ठीक है। तो इस प्रकार से बच्चों इसका नामकरण आप कर सकते हो बिल्कुल अच्छे तरीके से मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। तो ये बच्चों 5 नंबर आपका गारंटी है, ठीक है। इसको आप ज़रूर घर पे जाके प्रैक्टिस कीजिएगा, ओके बच्चों। चलिए बहुत अच्छे मेरे बच्चों, ठीक है। तो बच्चों 2 रूल हमने बताया, इसी 2 रूल पर पूरे उप सहसंयोजक यौगिक का नामकरण होगा, ठीक है। चलिए एक चीज़ और इसमें बताते हैं आपको, ठीक है। एक चीज़ क्या बताने वाले हैं, ज़रा ध्यान दीजिए।
ठीक है। यदि यहाँ से इसका आप फॉर्मूला लिखना चाहते हो, यहाँ से इसका फॉर्मूला लिखना चाहते हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है ना जी। देखिए सबसे पहले देखिए इसका नाम चेंज नहीं हुआ, इसमें देखिए इसका नाम चेंज नहीं हुआ है मेरे बच्चों, ठीक है, इसका नाम चेंज नहीं हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे गुरु कोष्टक धनायन होगा, इसका नाम चेंज नहीं हो, गुरु कोष्टक धनायन होगा। पहले केंद्रीय परमाणु का नाम लिख दे, ये कोबाल्ट हो जाएगा बड़ी कोष्टक में। फिर यहाँ पर एमीन है तो ये हेक्सा हो जाएगा, हेक्सा एमीन है जी, ठीक है। और क्लोराइड है मेरे बच्चों, ठीक है, तो यहाँ पर ये प्लस, यहाँ पर 3 है तो यहाँ पर Cl3 कर दीजिएगा, इसका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा तो आपको बताएंगे, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं मेरे बच्चों आज का क्लास यदि आपको अच्छा लगा हो, हमारे क्लास को एक बार लाइक और शेयर जरूर करेंगे मेरे बच्चों, ठीक है। बहुत अच्छे बच्चों, डैट्स ग्रेट मेरे बाबू।